Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Muhammad Fizan and we will discuss the question is quadratic equation and we solve the quadratic formula factorization. किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसके अंदर बहुत ही ब्रीफ कॉन्सेप्ट है कैसे कि हम लोग इसको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और कैसे हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद ही आपका क्वेश्चन जो है वो फैक्टराइज हो सकता है, आपका क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व हो सकता है, आपका क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हो सकता है। तो कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0, तो इसको कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए बड़ा मतलब कि आसान कॉन्सेप्ट है लेकिन थोड़ा समझने वाला आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक लेट का कॉन्सेप्ट उठाना पड़ेगा कि हम लोग किसी एक जो वेरिएबल है या कांस्टेंट है उसको हम लोग लेट करें किसको x के बराबर या y के बराबर। अगर x के बराबर है तो y के बराबर करें और अगर y के बराबर है तो x के बराबर करें, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा यहाँ पे। बट इससे पहले आप लोगों को ऐसे कुछ इसको तोड़ना पड़ेगा ना कि ये ऐसे टूटे कि आपके पास कोई जैसे मिसाल के तौर पे 2 है ना और 2 को आप y लेट कर दीजिए। जब होल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें ना तो आपके पास जब इस इक्वेशन का स्क्वायर करें मतलब कि जैसे पहले रखी और वो ऑटोमेटिकली सेकंड इक्वेशन बन जाए। मेरे कहने का मतलब है कि 2x + 4x, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो 2x को आप लोगों ने क्या किया, y लेट किया और ये ऑटोमेटिकली 4 बन गया। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने यूज करना है। बात की समझ है, यहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट लिखना है। अब देखें अगर मिसाल के तौर पे मैं 2x, ये जो आपको 2x वेरिएबल नजर आ रहा है 9 पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, इसको अगर 2x की पावर को अगर मैं y लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे है 2 की पावर 2x + 1, 2 की पावर 2x + 1 = इसको अब ये इसको भी छोड़ दो। अगर इसका मैं होल स्क्वायर लूं, देखिए होल स्क्वायर लूं, ठीक है, ये छोटी नजर आ रही है तो ये मेरे पास 2 की पावर 2x = y बन रहा है। तो मतलब कुछ ऐसे बन रहा है ना, तो हम सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा टूटेगा ये कैसे जी? ऐसे 4.2 2x, अब पावर क्या है +1 ना लिखे, इसको .21 लिख दें। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती है। मतलब मिसाल 2.2 2x + 1 बेसिस सेम है, पावर्स क्या होगी ऐड, तो वही चीज बन रही है। देखिए मैथमेटिक्स किस चीज का नाम है? मैथमेटिक्स का आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमने मैथ ठीक किए या गलत किए, मतलब हम लोगों ने ये स्टेप ठीक किए या गलत किए। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपका पिछला स्टेप सेटिस्फाई होना चाहिए। आपका पिछला स्टेप सेटिस्फाई है तो आप लोग अगले स्टेप के ऊपर जा सकते हैं। अगर पिछला स्टेप सेटिस्फाई नहीं है और वो उस रूल के मुताबिक आप लोग नहीं किए तो आपका स्टेप अगला गलत है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो गया, -9.2x ये माइनस है, ठीक है, +1। अब हम लोग यहाँ पे लेट का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट क्या करेंगे, मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी इधर इक्वल था ना, लेट 2x की पावर = 2x = y, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है। और 2x हो जाएगा 2 की पावर 2x = y²। तो देखिए दोनों का हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम लोग इसको पुट कर लेते हैं इसके अंदर, बट ये जो वेरिएबल है ना ये वाला, ये इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2 4 8 हो जाएगा और 2 की पावर 2x किसकी जगह आ जाएगा y² -9y + 1 = 0। ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है जी? देखिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं कि ax² + bx + c, यहाँ पे लाजमी है कि x c हो, y हो तो इधर y² होना चाहिए, इधर z है तो z² होना चाहिए, ठीक है, और इधर z की पावर 0 होनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट वहाँ पे y² y एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको क्वाड्रेटिक का अब यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? जो आपको आता है कमेंट बॉक्स में मुझे उसकी पिक्चर भेजनी है। आप लोगों ने इससे आगे अपना मेथड अप्लाई करना है और आंसर हम लोग देखेंगे कि हम सबका इक्वल आता है कि नहीं आता। तो इसके आगे आप लोगों ने खुद करना है। मैं ये थोड़ा रिमूव कर देता हूँ ये साइड, ठीक है। इसके आगे आप लोगों ने क्या करना है, खुद ट्राई करना है। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं इसको कर लेता हूँ फैक्टराइज। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ।
तो मैं फैक्टराइजेशन को ज़्यादा बेहतर मानूँ क्योंकि वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर और वो है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा फैक्टराइजेशन। सही है, अब हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ आ जाएगा जी 8y² माइनस 9y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या अब फैक्टराइजेशन भी चले, आज की वीडियो में फैक्टराइजेशन सीखते ही और बड़ा आसान मेथड है। आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन में फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जैसे 8y² मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही आ जाएगा, और ये जो माइनस 9y वो उसको इधर लिख लेना। अब आप लोग जो सेंटर वाला होता है ना मिड टर्म, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेक कैसे करते हैं, उसको बीच में तोड़ते हैं। तोड़ेंगे तो उसको ऐसे तोड़ेंगे कि जो उसकी 2 डिजिट मतलब 2 टर्म्स आ रही है ना, उन 2 टर्म्स को आप लोग मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड लास्ट के मल्टीप्लाई वाला आंसर आना चाहिए। तो मैं माइनस 9y को ऐसे तोड़ दोगे, माइनस 8y माइनस 1y, ये क्या बनेगा, माइनस 9y बन रहा है। तो माइनस 9y को हम लोग क्या करते हैं, ये माइनस 9y बन गया, और माइनस 8y मल्टीप्लाई माइनस 1y करेंगे तो माइनस सॉरी प्लस 8y²। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास सही बन गए। तो जो मिड टर्म इसका ब्रेक हो रहा है वो क्या है, 8y² माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये दो टर्म जुदा हो जाती है, ये दो टर्म जुदा हो जाती है। इन दोनों में से एक में से 8y कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 1, एक में से माइनस 1 सिर्फ कॉमन आएगा और y माइनस 1, ठीक है। और ये आप लोगों को कॉमन लेना आना चाहिए। देखिए 8 और 8 कॉमन बाय, y कॉमन बाय, y माइनस 1 और y माइनस 1 सेम हो जाएंगे। तो अब ये दोनों टर्म्स है, अब ये एक टर्म है एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए जी y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 इज कॉमन, ठीक है। और अंदर जो चीज बचेगी वो 8y माइनस 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो बाहर चलेंगे और ये आ गया y माइनस 1। और अब हम लोगों ने इस y माइनस 1 को 0 के बराबर रखना है और कॉमा 8y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। y किसके बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव 1, ठीक है। और 8y माइनस 1, अभी इधर माइनस और उधर जगह प्लस, आप लोगों ने y का आंसर निकालना है तो 1y इज इक्वल्स टू 1/8। तो y अब ये समझने वाली बात है। अब देखिए y की जगह हम लोगों ने क्या ले लिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 2x, क्योंकि हम लोगों ने x का आंसर निकालना है। x एक वेरिएबल है, देखिए x वेरिएबल चल रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको वेरिएबल नजर आ रहा है इसका आंसर आना चाहिए। तो मैंने y की जगह जो चीज सेलेक्ट की थी मैं वो दोबारा लेता हूं, तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 ये आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1 और कॉमा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 1/8। तो y की जगह जो चीज थी वो मैंने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल पहाड़ जैसा है। आप लोग यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि x की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर है। किसके बराबर थी कि x की पावर 0 या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या कांस्टेंट की पावर 0 हो तो हम लोग इसको क्या लेते हैं 1। तो यहाँ पे मेरे पास अगर 2 की पावर x है ना, और यहाँ पे मैं अगर 2 की पावर 0 लिख लूँ तो वो किसके बराबर आएगा, पिछला स्टेप फिर सेटिस्फाई हो रहा है ना, 2 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 के बराबर आ रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि अब देखिए बेसिस फिर सेम हो गया तो हम लोग पावर ऐड नहीं करेंगे, पावर इक्वल हो जाएगी। तो x इक्वल्स टू, अब ये वो कॉन्सेप्ट लॉगरिथम वाला भी आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी करेंगे, इधर कैसे होगा कि 2 की पावर x, अब ये ऐसे कर ले 8 किसके बराबर है, देखिए 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इज इक्वल्स टू 8। तो 2 की पावर क्यूब इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 की 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3/8। 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर -3। अब देखिए ये फिर बेसिस आ गई है, फिर वो कौन सा आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -3। तो x का एक आंसर 0 आ गया और x का एक आंसर सॉल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे -3 एंड 0। आप लोगों ने कैसे सीखा कि हम लोग कैसे किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो आप लोगों के पास था टॉपिक। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोगों ने बड़े आसानी से ये चीज सीख ली होगी और आप लोगों को समझ भी आ चुकी होगी, ठीक है। सो आप लोगों ने किसी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है, समझने की कोशिश करना है। देखिए मैथमेटिक्स में जैसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, मैथमेटिक्स किस चीज का नाम है, मैथमेटिक्स नाम है कि आपके पास कब आपके पास मैथ सॉल्व होती है, जब आपके पास पिछला स्टेप क्या हो, सेटिस्फाई।
पिछला स्टेप सेटिस्फाई, अगले स्टेप पे जा सकते हैं। सो आई होप आज की वीडियो में जो बातें मैंने की, जो क्वेश्चन समझाया, तो आपको समझ आ चुकी होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो में लाता रहूँगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारे पास 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट भी होता है, उसके सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज, तो आप उसके लिए भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फैज़ान को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।